बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सीधा सामने आ रही है, जहां पर सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में त्राहिमाम मचा हुआ है। हजारों की संख्या में हर दिन मरीज यहां इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। आज भी कई मरीज इस उम्मीद में पीएमसीएच अस्पताल में पहुंचे कि उनका इलाज हो जाएगा, लेकिन यहां आने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी। निराश होकर वापस लौटना पड़ गया, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के ऐलान पर सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में कल नर्सों ने कार्य बहिष्कार किया था। इस दौरान 8 घंटे तक इमरजेंसी सेवा के साथ साथ ओटी और दूसरी जरूरी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई थी। हालांकि पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने नर्सों से बात की और आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सभी नर्स काम पर लौट आई हैं। वहीं नर्सों की स्ट्राइक के बाद पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि जेडीए ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। मंगलवार की शाम से ओपीडी, जनरल वार्ड और ऑपरेशन थिएटर की सेवा ठप कर दी गई है। हालांकि आपातकालीन सेवा आईसीयू यानी कि लेबर रूम, आईसीयू, आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर, ये सभी सेवाएं चलती रहेंगी। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 7 सदस्यीय कमेटी गठन कर दिया है। कमेटी का गठन कर दिया गया है। चिकित्सकों पर बढ़ती हिंसा और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था से डॉक्टर्स नाराज हैं। इसी के चलते यहाँ पर यह हड़ताल देखी जा रही है। पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड और सीनियर रेजिडेंट के वेतन संशोधन में विलंब का भी आरोप लगाया जा रहा है। पीएमसीएच में महासंकट को देखते हुए अब मरीजों की उम्मीदें स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर टिकी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभालने के बाद निशांत कुमार के सामने पीएमसीएच का ये हड़ताल बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। ऐसे में निशांत कुमार क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये सवाल सबसे बड़ा है। बता दें कि हाल फिलहाल में निशांत कुमार जो हैं तमाम अस्पतालों का दौरा भी करते नजर आए थे। उस वक्त सख्त हिदायत जो है वो दी भी गई थी तमाम अधिकारियों को। और उसके बाद अब यहां पर देखिए लगातार ये तमाम वीडियोस सामने आती हैं कि जब भी अस्पताल में कुछ भी ऐसी दुखद घटना घट जाती है या तो इलाज के दौरान पेशेंट को बचाया नहीं जाता है और मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त जो है कहीं ना कहीं परिवार वालों का गुस्सा डॉक्टरों को झेलना पड़ता है। उसको लेकर भी ये मांग की जा रही है कि डॉक्टरों को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए और इस तरीके से ये जो घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। तमाम ऐसी मांगे जो है इन डॉक्टर्स की है। फिलहाल हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, अस्पताल की सिचुएशन सबसे पहले बताइएगा, क्या कुछ इस वक्त देखी जा रही है? कल नर्स हड़ताल पर थी, आज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पहले ही इतनी ज्यादा भारत देश के अस्पतालों में भीड़ रहती है, सरकारी अस्पतालों में, और ऐसे में अगर डॉक्टर भी हड़ताल पर चले जाएंगे तो मरीजों का क्या होगा? पूरी तरह से पिंकी ओपीडी जो है वो ठप हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि जो बिहार भर के पूरे दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं, सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं। स्वास्थ्य को लेकर लोग सबसे बड़े अस्पताल पहुंचते हैं और यहाँ पर आप आइए तो जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर है। जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक परेशानी है। सरकार कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री जो है निशांत खुद डायलॉग स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स जो है अपनी मांगों को लेकर आपसी स्ट्राइक पर है। जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा नुकसान जो है वो आम लोगों को है और आप आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने डिमांड्स को लेकर आप हड़ताल पे चले गए, तो सवाल तो सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप डॉक्टर्स हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। भाई नर्स जो है वो भी कार्य बहिष्कार उन्होंने किया था, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट के जो रिक्वेस्ट पर पिंकी उन्होंने अपना कार्य स्थगन जो है वापस ले लिया। हमने कल तस्वीरें में दिखाई किस तरीके से नर्स है, उन्होंने कहा कि भाई हम ये सैक्रिफाइस करने को तैयार है, क्योंकि आम लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब नर्सिंग नहीं होगा तो फिर पूरे बिहार भर के लोग कैसे आकर यहाँ पर अपना इलाज कराएंगे। तो जब नर्सेज ने अपने जिम्मेदारी को समझा तो फिर जूनियर डॉक्टर्स को भी चाहिए कि भाई अपनी जिम्मेदारी को समझे। लेकिन जिस तरीके से अड़ियल रवैया है और उसके बाद ओपीडी पूरी तरीके से ठप है, आप समझिए पूरे बिहार भर के लोग जो है गांव से आते हैं, 2-2 दिन तक आके रहते हैं, शहर के कहीं रूम लेकर रहते हैं, कहीं सड़कों के फुटपाथ पे रहते हैं, और वो जब यहाँ पहुंचे और वहाँ पे डॉक्टर्स ना हो, ओपीडी ठप हो, तो आप समझिए किस तरह के हालात है। बहुत वक्त से बदतर स्थिति, और ये तो शुरुआत है। आज ये पहली दिन है जब पहला ओपीडी वो ठप है। अगर इनकी हड़ताल लंबी खींची जाएगी तो पिंकी स्वाभाविक है कि लोगों की स्थिति और भयानक हो जाएगी और सरकार की एक तरीके से उनके जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए कि भाई आप इस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स बार बार इस तरीके से स्ट्राइक करते हैं तो बीच का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता है? क्यों आगे बार बार अपने आप
अपने सुरक्षा को लेकर इस तरीके से स्ट्राइक पर चले जाते हैं? क्या और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है? क्या आप जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो क्या उनका दूसरा डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है? दूसरे जगहों से डॉक्टर्स नहीं ला सकते हैं? लेकिन सब लबोलबाब यही है कि अभी भी जो है वो डॉक्टर्स के स्ट्राइक जो है लगातार जारी है इनकी, और उसकी वजह से लोगों को जो परेशानियां है वो दिखाई पड़ रही है कि जो ओपीडी ठप है। हालांकि इमरजेंसी सेवा, बिल्कुल अमित, आप सही कह रहे हैं। इमरजेंसी सेवा इस हाल बिल्कुल बिल्कुल नहीं अमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर ये डॉक्टर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है? ऐसे में सफर मरीजों को क्यों करना पड़ रहा है इस सिचुएशन में? और अभी तक सवाल तो अमित ये भी है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी अधिकारी क्यों नहीं इन डॉक्टर्स के पास पहुंचा है जो समझाइश की कोशिश करें, इनकी मांगों को सुना जाए, इनको आश्वासन कुछ दिया जाए, या फिर क्या कुछ रास्ता जो है इनकी मांगों को लेकर निकाला जाएगा? कितनी मांगों पर सहमति होगी? इन सब पर बातचीत अभी शुरू क्यों नहीं हुई है? कितना वक्त और लगेगा? आप देखिए किस तरीके से अस्पताल में हम देख पा रहे हैं मरीज राम भरोसे खड़े नजर आ रहे हैं, ओपीडी पूरी तरीके से ठप है। ये आप भी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और देखिए सवाल है कि जिम्मेदारी न सिर्फ डॉक्टर की बल्कि स्वास्थ्य विभाग की भी है कि भाई आप किस तरीके से आप इतना बड़ा अस्पताल में, और क्या जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर चल जाए, नर्स स्ट्राइक पर चल जाए, तो क्या आपके पास बैकअप प्लान क्या है? आपके पास अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है तो इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग बिहार जैसे राज्य में आप निशांत कुमार यहाँ स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, इतने सालों से ये दावा किया जाता है कि 2 दशकों में एनडीए की सरकार ने बहुत कुछ काम किया है स्वास्थ्य विभाग में, तो फिर जूनियर डॉक्टर अगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो फिर उसका पैरेलल कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? और आज जिस तरीके से डायलॉग में स्थापित करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई बयान निशांत कुमार का नहीं आया है कि किस तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से खुद निशांत कुमार जो है वो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स के एसोसिएशन से, मतलब जेडीए से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो सुप्रिंटेंडेंट से हमारी बात हुई राजीव कुमार सिंह से, उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि आज इसको किसी तरीके से इस जूनियर डॉक्टरों के स्ट्राइक को हम खत्म करा दें ताकि लोगों की जो परेशानियां है उसको दूर किया जाए। अब समझिए कई सारी मांगे हैं, आप बार बार एक ही मांग को लेकर, रक्षा को लेकर, सुरक्षा, भाई डॉक्टर्स है, आपकी सुरक्षा, आप पर तो आरोप नर्सेज लगा रहे हैं कि भाई आप लोगों ने मार पिटाई की, और आप ही खुद ही बोल रहे हैं कि भाई हमारी सुरक्षा जो है वो नहीं दी जाती है। भाई डॉक्टरों की सुरक्षा इतनी क्यों चाहिए कि भाई मरीजों से उनको किस बात का डर है? खैर जो भी हो, उनका अपनी मांगे हैं, लेकिन सरकार जो है उनको एक पैरेलल व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जिससे आम लोग हरास हो रहे हैं, जो बिहार के जो बहुत गरीब लोग हैं, जो सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, अगर उन लोगों के बारे में आप नहीं सोचेंगे, एक वैकल्पिक व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं करेंगे, तो फिर एक बड़ा खराब मैसेजिंग होगा बिहार में कि भाई किस तरीके से पीएमसीएच के अगर जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक में जाए तो क्या पूरा ओपीडी ठप हो जाएगा? कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग सोई हुई नींद से कब जागता है, और डॉक्टर्स की मांगे कुछ गलत लगती नहीं है। वो अपनी सुरक्षा की ही तो मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर ही तो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जहां वो काम कर रहे हैं कम से कम सुरक्षा कर्मी तैनात हो और वो सुरक्षित माहौल में रहकर काम कर सके। फिलहाल अमित, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट आप सब लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते अब आगे।